आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है अन्य अन्य भाषा, यानी कि अन्य भाषा के ऊपर आज मसीह समाज में बहुत वाद विवाद है। तो क्यों ना आज इस वाद विवाद को हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें, क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं उठाएंगे तो हमें प्रभु के बारे में, वचन के बारे में क्या पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज अपनी बाइबल को उठाएं और बाइबल के अनुसार हम सीखेंगे क्या अन्य भाषा है, क्या अन्य भाषा नहीं है। कि जो लोग कहते हैं, और कई लोग तो कहते हैं कि अन्य भाषा जो है प्रभु की ओर से होती है, और कई लोग कहते हैं शैतान की ओर से होती है। तो क्यों ना हम ये सब चीजों को आज वचन से सीखें कि शैतान की ओर से और प्रभु की ओर से अन्य भाषा में क्या अंतर है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि प्रभु की आत्मा आपको समझा सके, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर सके और ये वाद विवाद हमेशा हमेशा के लिए आपके मन के अंदर से खत्म हो जाए। हालेलुया। तो चलिए, जब हम वचन में चलेंगे उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इस बात पर स्टडी कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें बोली, वो आपके लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा जो मैंने इस डायरी में लिखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह और यहाँ पर जो शैतान है इब्लिस, हालेलुया, और जो इब्लिस है यानी शैतान है वो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि यीशु का राज्य इस दुनिया के अंदर फैले और यीशु का प्रचार यानी कि यीशु का कलाम इस दुनिया के कोने कोने तक जाए। तो वो यीशु मसीह के काम को बिगाड़ने के लिए वो यीशु मसीह के कामों की नकल करता है। हालेलुया। वो यीशु की नकल करता है और वो हर बार हार जाता है क्योंकि वो हारा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के कार्य और शैतान के कार्य, जो कि शैतान यीशु के कार्य को देखकर वो नकल करता है और बहुत से लोगों को भरमाता चला जा रहा है। हालेलुया। देखिए, यीशु का जन्म जो हुआ वो इस दुनिया में मनुष्य के रूप में हुआ, यानी कि परमेश्वर कौन है? आत्मा। और परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और उसने एक रूप लिया, मनुष्य का रूप धारण किया और वो इस दुनिया में आ गया। तो शैतान ने भी क्या करा? वो मनुष्य के रूप में यानी कि यहूदा इस्करियोती के रूप में इस दुनिया में देखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्या बाइबल में ये कहा है ना कि तुम 12 चेलों को क्या मैंने नहीं चुना। जब यीशु मसीह ने ये बात बोला तो यीशु मसीह ने कहा तुम 12 को मैंने चुना और तुम में से एक शैतान है। हालेलुया। वो यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। आज आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं इसके अंदर वास करता हूं। अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चलो तो प्रभु हमारे अंदर क्या करेंगे? वास करेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से आप दुष्ट आत्माएं आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर, फलाने के अंदर दुष्ट आत्मा है, फलाने के अंदर दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा भी क्या करती है? शरीर को पाती है और शरीर के द्वारा काम करती है। और आज यीशु के कार्य भी आपको देखने को जो मिल रहे हैं वो खुदा हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर पवित्रता, जो अब हमारा शरीर होता है उसके अंदर वास करते हैं और प्रभु अपने कार्य को प्रकट करते हैं कि यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। हालेलुया। तो क्या होता है कि पहला काम क्या है? यीशु ने मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया और यहूदा इस्करियोती के अंदर कौन हो गया आया? शैतान। यीशु ने कहा ना तुम में से एक शैतान है। दूसरा काम, यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। आपको पता है बाइबल भी बताती है और आज हम लाइव भी देख रहे हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। और आज आप देख रहे हैं कि बाइबल में जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है बहुत सी दुष्ट आत्माएं चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाली है, जो कि आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर शैतान भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। यहां तक कि बाइबल इस बात को भी दर्शाती है कि अंत के दिनों में क्या होगा? जब 666 होगा तो एक मूर्ति होगी और वो मूर्ति भी क्या होगी? बोलने लग जाएगी। और क्या लिखा है बाइबल में कि आकाश यानी स्वर्ग से क्या आग भी गिराई जाएगी, वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि मैं क्या हूं? मसीहा। क्योंकि देखिए, जब यहां पर शैतान की बात हो रही है तो वो अंत के दिनों में क्या लिखा है बाइबल में? दूसरा तीमुथियुस में क्या लिखा हुआ है कि एंटी क्राइस्ट का आना भी जरूरी है। एंटी क्राइस्ट भी आएगा अंत के दिनों में, तो वो मसीह विरोधी होगा, यानी कि वो यीशु का अपने आप को क्या लोगों के सामने जाहिर करेगा कि मैं एक मसीह हूं। तो वो है नकलची, जो कि शैतान है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज आपको इस बात से भी अंदाजा हो जाएगा कि यीशु मसीह लटके थे, यानी किस पे लटके थे? क्रूस पर लटके। हालेलुया। ऐसी यहूदा इस्करियोती कहां लटका? वो फांसी पर लटका। मगर दोनों में फर्क यह है कि यीशु मसीह लटके और मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मगर यहां पर जिस शरीर के अंदर जो शैतान था
है ना, यानी कि यीशु ने जिसको कहा था कि तुम में से एक शैतान है, उसने फांसी लगाई और वो मरा और वो मिट्टी में मिल गया, वो कभी भी जिंदा नहीं हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले सच्चे परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है वो प्रभु के काम को बिगाड़ने के लिए वही काम करके दिखाता है ताकि लोग जो है लोग हैं वो भटकते चले जाए। और आज हम जो मसीह लोग हैं वो भी बहुत से जो प्रभु के सेवक है यानी कि झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे और जो कि गंदे काम कर रहे हैं मगर वो अन्य भाषा भी बोलते हैं और लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है आत्माओं को परखो। तो आज जैसे प्रभु यीशु मसीह की ओर से अन्य भाषा यानी अन्य अन्य भाषा मिलती है, वैसे ही शैतान की ओर से भी शैतान अपने लोगों को अन्य भाषा देता है। तो चलिए विस्तार से अब इसको हम कैसे जानेंगे, तो हम वचन के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। तो आज पूरी दुनिया जिस वचन को निकालकर सबसे पहले बताती है, मैं भी वही वचन बताऊंगा, मगर आप बाइबल को जरूर उठाएं और बाइबल पे अपने निशान लगा लें अन्य अन्य भाषा। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहला वचन जो हम निकालेंगे प्रेरितों का काम 2। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई के वचन है। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। देखिए इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आज जब हम YouTube पे भी बोले या कहीं पर भी प्रचार करें तो ध्यान रखें कि अन्य भाषा की निंदा ना हो। इस युग में अगर पुत्र की निंदा करोगे तो एक बार को क्षमा मिल जाएगी, मगर पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है, ना इस युग में और ना उस युग में। तो वचन क्या कह रहा है, 4 में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्या लिखा है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, यानी कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गए, डिफरेंट लैंग्वेजेस वहां पर बोलने लग गए। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और आगे लिखा आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हालेलुया। क्या लिखा, आकाश के नीचे की जाति के हर एक भक्त जो थे वो वहां पर रह रहे थे जहां पर ये हुआ कि पवित्र आत्मा उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। अब देखिए जब आकाश के नीचे के सब लोग वहां पर रह रहे हैं और उन्होंने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। हालेलुया। क्योंकि हर एक को वही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, पूरे राज्य हर जगह के जो लोग थे, यानी कि लिखा आकाश के नीचे के हर एक जाति के जो लोग थे उन लोगों ने क्या कहा वहां पे, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। आप सोचिए ये अन्य अन्य भाषा जो है, कोई हो सकता है वो अलग अलग भाषा जो आज हम यूज करते हैं, वहां के जो लोग थे वो सब ये महसूस कर रहे थे, जो अंदर जो व्यक्ति थे, जो जहां पे प्रार्थना हो रही थी, जहां पे ये पवित्र आत्मा लोगों पे उठी, प्रभु के दासों पे, चेलों पे, लोगों पे, तो क्या हुआ वहां पर वो जो भाषा अन्य अन्य भाषा जो बोलने लग गए, तो वो उनकी भाषा बोलने लग गए जो कि बाहर दूर दूर देशों से आए हुए थे। और उन्होंने जान लिया कि ये तो मेरे यहाँ की भाषा बोल रहे हैं। और लिखा है आगे साथ में, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? यानी कि वो कौन सी भाषा, गलीली लोग थे सारे। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। वहां पे क्या बोला गया कि वहां पर जो बातें बोल रहे हैं कि वो हमारी जन्मभूमि की भाषा हमें सुनाई पड़ती है, कि जो वो लोग बोल रहे हैं सब हमारे जन्मभूमि की भाषा बोलने लगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो उन्होंने क्या बोला, अन्य अन्य यानी भिन्न भिन्न भाषा बोलने लग गए, और जो लोग बाहर खड़े थे वो उन्हीं की भाषा में बात करने लग गए, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बात करने लगे, और सबको समझ में आ रहा है कि ये मेरी ही भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। आगे 9 में लिखा है, हम जो पार्थी और मेथी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेना के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया कहां कहां के ये लोग थे, मगर ये कि इनको क्या सुनाई पड़ रहा था,
वो जो भाषा जो यूज कर रहे थे वो इनके प्रांत की, इनकी देश की या इनके राज्य की जो भाषा थी, जो भी आप समझे, वो भाषा को वो बोलने लग गए, जो कि उन लोगों को वो भाषा आती नहीं थी। मगर जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा तो क्या हुआ, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और देखिए 11 में क्या लिखा है, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। अब यहां पर पता है क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यहां पर इन्होंने ये अन्य अन्य भाषा बोलनी शुरू करी, तो ये लोग जो बाहर खड़े थे, इन्होंने क्या सुना, सिर्फ अन्य अन्य भाषा को भी सुना, इन्होंने अपनी लैंग्वेज, जो इनकी भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उसको पहचान लेके तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं, मगर उसमें उन्होंने क्या सुना, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के बारे में बड़े बड़े जो काम जो परमेश्वर के थे, वो उस भाषा में सुन रहे थे। और उनके क्या हुआ, और यहां पर जो ये बात को दर्शाया जा रहा है, उसके द्वारा क्या हुआ, इनका जीवन बदला होगा। इन्होंने प्रभु के बारे में जाना होगा, इन्होंने जान लिया होगा कि एक ही खुदा है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब आपको पता चल गया, यहाँ पे लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यानी कि बड़े बड़े कामों की चर्चा कौन सुन रहा था, वो लोग जो कि बाहर खड़े थे। और ये लोग जो थे, इनको उनकी भाषा नहीं आती थी, मगर पवित्र आत्मा ने इनको वो भाषा बताई और वो सिखाई सेकंड के अंदर, और ये अन्य अन्य भाषा, उनकी भाषाओं में प्रभु का प्रचार, यानी कि प्रभु के बारे में बात करने लगे, जिससे उनकी उन्नति हुई। हालेलुया। अब देखिए यहां पर अन्य अन्य भाषा सब सुन रहे थे, जिनको समझ में भी आ गई, ये मेरी भाषा में बात करता है। अब करते हैं, अब मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं, जल्दी से निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 और उसका हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 का 1 में लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। यहां क्या लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान में मतलब पता है क्या आता है, अन्य भाषा भी आता है, दुष्ट आत्माओं को मारने की सामर्थ्य जो प्रभु देता है ना, और क्या कहते हैं, प्रभु के लिए बहुत से कार्य जो कि जो है वरदानों की श्रेणी में आता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 का 4, तो लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि वरदानों के अंदर क्या होता है, एक अन्य भाषा का भी वरदान जो प्रभु की ओर से मिलता है। हालेलुया। ये जोर जबरदस्ती से नहीं मिलता, ये पता है कैसे मिलता है, ये किसी से नकल करने से नहीं मिलता, ये मिलता है जब हम पवित्रता में आते हैं, जब हम यीशु को अपने दिल में जन्म दे देते हैं। हालेलुया। उसको सच्चा खुदा मानते हैं। हालेलुया। जब हम वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तब ये क्या होता है, प्रभु की ओर से क्या होता है, हमें अन्य भाषा का वरदान मिलता है। और इसमें भी प्रभु की योजना है कि प्रभु किसको कौन सा वरदान प्रदान कर दे। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसी में, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। जब आप वरदानों की धुन में रहते हैं, तो विशेष करके क्या है, वरदानों की धुन में रहो। वरदान क्या है, हालेलुया, ये भविष्यवाणी क्या है, नबूवत। हालेलुया। नबूवत करने के लिए, यानी भविष्यवाणी करने के लिए। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से चर्चेस के अंदर क्या होता है, सेवक जो है, प्रभु के पास्टर जो है, वो प्रार्थना करते करते क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, और वो परमेश्वर से बातें करते हैं, और परमेश्वर उन्हें बताता है कि फलाने बंदे के लिए भविष्यवाणी कर दे, फलाने की चर्च के लिए भविष्यवाणी कर दे, है ना। उन्नति की जो बातें करते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, और प्रार्थना करते करते अन्य भाषा में प्रभु से बातें करते करते, वो क्या है, प्रभु ने बोला है कि यहाँ पे लिखा है, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आप देखिए वचन जो जबरदस्त वचन है, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में क्या लिखा है, आप देखिए, यहां लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता। वो किससे बातें कर रहा है, ध्यान रखिए, वो किससे बातें कर रहा है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। यहां पे क्या लिखा है, उसकी बातें कोई नहीं समझता। अब आपको समझ में आ गया होगा, वहां जो प्रेरितों का काम 2 में लिखा था, वहां पे क्या हुआ था, अन्य अन्य भाषा बोली गई, और बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने अन्य अन्य भाषा को कैच कर लिया कि ये मेरे देश की, ये तो मेरी भाषा बोलता है। हालेलुया। मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई समझ ही नहीं सकता, जो कि प्रभु का सेवक
जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है प्रभु से, उसकी बातों को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई और बहनों कि अन्य अन्य भाषा जो है वो क्या है। अन्य अन्य भाषा जो कि आज हम दुनिया के अंदर जो लैंग्वेजेस, जो भाषाएं देख रहे हैं, मगर यहां पर जो शब्द इस्तेमाल करा गया है, जो अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करता है, वो कोई भी नहीं समझ सकता। यहाँ पे एक बार लिखा है अन्य भाषा, मगर जब हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषा। हालेलुया। अब इसके अंदर दोनों दे रखे हैं, मगर ये भेद है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब अन्य अन्य भाषा की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर बहुत लैंग्वेजेस है, बहुत भाषाएं, तो आपको लगता नहीं वो प्रभु की ओर से। अभी मैं प्रूव करता हूं बाइबल से, वो प्रभु की ओर से ये सारी भाषाएं, जितनी भी भाषाएं। मगर स्वर्ग की भाषा सिर्फ एक ही है क्या? जो सिर्फ एक ही भाषा हो सकती है क्या? जब उस खुदा ने, उस प्रभु ने दुनिया में इतनी जो भाषाएं बनाई, लैंग्वेजेस बनाए, जो स्वर्ग की भाषा है सिर्फ एक तो नहीं है ना, बहुत भाषाएं हो सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे, क्योंकि शैतान को किसने सिखाई अन्य भाषा? आज मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि शैतान भी अन्य भाषा लोगों से बुलवाता है। शैतान को किसने सिखाई? वो यहाँ पे बैठ के सीख तो नहीं रहा, उसमें पवित्र आत्मा तो उतर नहीं रहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्रता की भाषा बोल रहा है। वो कहां से आया है? स्वर्ग से गिराया गया ना। वहां पर स्वर्ग में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती होगी? आप सोचते हिंदी, इंग्लिश, मगर वहां स्वर्गीय भाषा जो है वो जो है अन्य भाषा है। और शैतान को सारी अन्य भाषा नहीं आती, सारी अन्य भाषा नहीं आती। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी वाइफ को जब मैं पंजाब लेके गया था तो इसमें दुष्ट आत्मा थी, तो जब वहां पर हम प्रार्थना कर रहे थे तो पास्टर प्रेम मसीह के यहाँ थे हम, तो वहां पर क्या हुआ, उनकी बहू जो थी, जो सिस्टर थी, वो इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करते करते पहली बार मैंने उनको देखा कि वो अन्य भाषा में शैतान को, दुष्ट आत्मा को डांटने लग गई। और फिर जब वो दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई, तब उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया कि एक बहन और आई थी। जब उस पर दुष्ट आत्मा को उन्होंने डांटा यीशु के नाम से, तो वो अन्य भाषा बोल बोल कर डांट रही थी उसे। वो अपने आप ही प्रभु से अन्य भाषा में उसे क्या कर रहा था? पिटाई करवा रहा था, यानी कि मार लगवा रहा था वचन के द्वारा शैतान की। तो क्या हुआ पता आपको? वो दुष्ट आत्मा ने पता है क्या बोला कि तू कौन सी भाषा बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ गया? शैतान को हर भाषा जो अन्य भाषा है वो समझ में नहीं आएगी, जो कि यहाँ पे वचन में लिखा है कि वो भाषा कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ परमेश्वर। जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है, वो भाषा कौन समझेगा? अन्य भाषा को वो परमेश्वर ही समझेगा, मनुष्य कभी नहीं समझ सकता। जैसे कि दूसरा जो प्रेरितों का काम दूसरे में लिखा है कि जब अन्य अन्य भाषा बोली गई तो सबको समझ में आ रहा था, मगर यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में साफ लिखा है कि परमेश्वर के सिवा कोई नहीं समझ सकता उसको। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मगर मैं आपको देंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, एक हकीकत की गवाही है ये। हमारे पास्टर साहब ने एक दिन बताई थी, एक चर्च, एक कलीसिया लग रही थी, और एक व्यक्ति किसी के कहने पर पास्टर को जो है मारने के लिए आया था कि आज मैं इसको मार दूंगा। तो वहां पर क्या हुआ, जब पास्टर ने बोला कि सब जितने भी है जो अन्य भाषा में बात, जिनको अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में बात करें और प्रभु से बातें करें, ठीक है। तो क्या होता है, वहां पर लोगों ने अन्य भाषा में बात करनी शुरू करी, और वहां पर क्या हुआ, देखिए, वो व्यक्ति इस देश का नहीं था, वो व्यक्ति इनसे मिलता जुलता नहीं था। वो व्यक्ति वहां पर आकर खड़ा, उसकी प्लानिंग ये थी कि पास्टर को मारना है, मगर उसके बीच में से एक व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गया, और वो उसी व्यक्ति की भाषा में बात करने लग गया और बताने लग गया, जिसे तू मारने आया है वो परमेश्वर का सेवक है, तू क्या करना चाहता है, उसके बारे में उसने भविष्यवाणी करनी शुरू करी। और जैसे ही उसने भविष्यवाणी करनी शुरू करी, वो व्यक्ति समझ गया कुछ तो यहाँ पर है, और बाद में वो व्यक्ति गया, उसने सरेंडर करा और उस पास्टर को बताया, मैं तो आपको मारने आया था, मगर ये जो है ये तो लग भी नहीं रहा कि ये हमारे देश का है, मगर इसने ये जो बात मेरी भाषा में बोला, ये कैसे बोला। तब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आपको ये भाषा आती थी, तो उसने बोला मुझे इस भाषा में मैंने कभी सुना भी नहीं, मगर पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वहां पर अन्य अन्य जो भाषाएं थी, जो अन्य भाषा में जो वहां पे उसने जो भविष्यवाणी करी, तो उसके द्वारा क्या हुआ, जीवन भी बच गया और पास्टर की भी जिंदगी बची, और वो व्यक्ति भी प्रभु को जान गया कि यीशु ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हम इन बातों को सोच सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत जो लोग कहते हैं। आज में इसी वचन में से हम एक बात और देखेंगे, 27 में लिखा है,
यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं सबसे पहले मैं क्या होता है। देखिए, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं एक चर्च में जाता था जब मैं छोटा था, साउथ इंडियन चर्च था। तो वहां पर क्या होता था, कभी कोई अंग्रेज आ गया या फॉरेनर्स आ गए या कोई केरला से आ गया तो क्या होता था, वहां पर हिंदी वर्शिप होती थी और वो वहां पर खड़े होकर क्या करते थे, मलयालम में अगर बोलने लग गए या तो इंग्लिश में बोलने लग गए तो हमें क्या समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई खड़ा होकर गवाही देने लग गया, साउथ इंडियन में गवाही देने लग गया, साउथ इंडियन में प्रचार करने लग गया, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही। तो मेरा वहां पे बैठने से क्या फायदा जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में बोला है, जब तक जो भाषा, जो अन्य भाषा भी वहां पर चर्च के अंदर यूज कर रहा है, बोल रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे तमिल हो, चाहे मद्रासी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसका ट्रांसलेटर यानी कि उसका अनुवाद करने वाला वहां पर मौजूद होना जरूरी है। अगर वहां पर मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज उसको बोलने से क्या फायदा। जो बंदा आगे खड़े होकर बोल रहा है या गवाही दे रहा है या गाने गा रहा है या प्रार्थना कर रहा है दूसरी भाषा में, उससे क्या फायदा है। दूसरे बंदे के जीवन में क्या कोई परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता। जब हमारे पास से भी जब प्रार्थना करते हैं या वचन देते हैं तो वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो अन्य भाषा बोलते हैं तो प्रभु का आत्मा उनको, पवित्र आत्मा उनको बता देता है, फलाने व्यक्ति के बारे में ये बोलना है, फलाने चर्च के बारे में आपको ये बोलना है। तो वो उसी समय क्या बोलते हैं, उसी समय जो अन्य भाषा में परमेश्वर ने उन्हें बोला तो वो उसी समय क्या बोलते हैं, लोगों को बता देते हैं। अगर लोगों को बता दिया और अन्य भाषा का ट्रांसलेशन हो गया तो फायदा है। नहीं तो जब सामने वाले को अन्य भाषा का पता ही नहीं चला तो अन्य भाषा बोलने का मतलब क्या है। अगर अन्य भाषा जो है आप बोल रहे हो, ठीक है, परमेश्वर से आप बातें कर रहे हो, तो आप आराम से बैठ के परमेश्वर से अन्य भाषा में बात कर सकते हो, कोई मना नहीं। अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है अन्य भाषा बोलने का तो बिल्कुल बोलिए, परमेश्वर से बात कीजिए। मगर यहाँ पे परमेश्वर के सेवक ने क्या बोला है, 2 में क्या लिखा है, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, यानी कि अन्य भाषा में जब आप बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसमें क्या है, दूसरों की उन्नति होना जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए बहनों, अब देखते हैं सबसे पहले कि ये भाषाएं आई कहां से। पहले आपको पता है स्वर्ग में जो भाषाएं होती थी तो वो स्वर्ग की भाषा है, मगर पृथ्वी पर जब भाषाएं आई तो वो कहां से आई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति 11, तो पहले में ही लिखा हुआ है, जो इसकी हेडिंग है वो ये है, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का कारण। पहला पढ़ेंगे, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अब आपको समझ में आ गया, पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पता है यहां पर क्या हुआ था, जो ये लोग थे इन्होंने क्या करा, परमेश्वर के विरुद्ध चलने की कोशिश करी और इन्होंने गुम्मद बनाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला जमीन से आसमान को हम छुएंगे और ईंट और गारे का उन्होंने बनाना शुरू करा और कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अपना नाम करें। और परमेश्वर ने पता है क्या करा, लिखा है वचन में, यहोवा उतर आया। जब इन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश करी बनाने की कि हम एक गुम्मद बना के आकाश को छुएंगे, तो क्या करा, यहोवा उतर आया और यहां पर क्या हुआ, इनकी भाषाओं को बदल दिया गया। वो अन्य भाषा, अब सुनिए, अन्य भाषा यहां पर बोली गई और यहीं से पूरी दुनिया में इनको फैला दिया गया। आप पूरा ये पढ़ लेना, उत्पत्ति 11 1 से लेकर 9 तक आप पढ़ लेना। यहां से पूरे देशों के अंदर अन्य भाषा यानी विभिन्न प्रकार की भाषाएं क्या हुई, फैलती चली गई। और यहां पर जो अन्य भाषा फैली, इससे आपको क्या पता चलता है कि यहां पर लोगों ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए क्या करा कि एक गुम्मद बनाने की कोशिश करी। इसलिए परमेश्वर ने इनको पूरी दुनिया में फैला दिया। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सारी भाषा परमेश्वर की ओर से प्रूफ है बाइबल में कि जितनी भाषाएं जो हम बोलते हैं वो खुदा ने ही इस दुनिया में मनुष्य के मन में और दिमाग में और सोच में और जुबान पर डाली ताकि वो अन्य भाषा के द्वारा पूरी दुनिया में फैल जाए। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो अन्य भाषा देकर पूरी दुनिया में फैला दिया प्रभु ने, ठीक है। अब लोग जहां जहां गए उन्होंने उसी भाषा को एक्सेप्ट कर लिया और वही भाषा में बोलने लग गए। मगर जब प्रेरितों का काम 2 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को इकट्ठा करा प्रभु ने। पहले क्या करा, फैला दिया, अब यहां पर इकट्ठा करा। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो क्या हुआ, यहां पर वो लोग अन्य भाषा बोलने लग गए और वहां के जो बाहर लोग थे वो उसको समझ गए कि मेरी भाषा में बात कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया। और वहां से क्या हुआ, ये अन्य भाषा इसलिए आई
कि प्रभु ने उनके पूर्ण को पूरे देश में फैला दिया और बोला अब जाओ, तुम्हारे पास वो सब वरदान मैंने दे दिया अन्य अन्य भाषा कि तुम जाके हर एक जगह मेरे नाम का सुसमाचार अन्य अन्य भाषा में दो। क्योंकि जब विदेशी भाषा की बात आ गई तो चलो मैं एक वचन और पढ़ देता हूं आपके सामने। हम पढ़ेंगे यशाया 28 और उसका 11 में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। अब आपको पता है कि आज देश विदेश कहां है? आज एक यहां से प्रभु का सेवक दूसरे देश में जाते हैं और प्रभु के नाम का सुसमाचार देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये अन्य अन्य भाषा किसकी ओर से मिली है? प्रभु की ओर से मिली है। हालेलुया। अब अन्य जातियों के ऊपर क्या ये जो अन्य भाषा है ये उतरेगा? इसके लिए भी हम एक वचन को देखिए मेरे भाई और बहनों, जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 और उसका 44 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। पवित्र आत्मा किस पर उतर आया? वचन के सब सुनने वाले पर। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा किस पे? अन्य जातियों पर, और वो भांति भांति की भाषाओं को बोलने लग गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लग गए। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अन्य जातियों पर भी क्या होता है, ये जो पवित्र आत्मा उतरता है और क्या है, अन्य अन्य भाषा वो बोलने लग जाते हैं। आज मेरी सुबह 2 सिस्टर्स को मैंने फोन किया क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, वो बहुत प्रभु में बहुत ज्यादा है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि जितना समय मैं प्रभु को नहीं दे पाता उतना समय वो लोग देते हैं, और वो लोग पहले यीशु को नहीं जानते थे। उनमें से एक सिस्टर तो जो पास्टर उनकी विरोधी थी, उनको भगा दिया करती थी, मगर उनके जीवन में कुछ ऐसा काम हुआ जो कि वो पूरे दरों पर होकर आ गई, और इवन हर डॉक्टर को उन्होंने दिखा दिया मगर उनको चंगाई कहीं नहीं मिली। मगर जब वो यीशु के पास आई तो आज वो यीशु के नाम से उनका पूरा परिवार बहुत ब्लेस्ड है और आशीषित है, और सारी चंगाई उनको प्रभु ने दे दी। तो आज वो अन्य भाषा का उपयोग वो करती है, क्योंकि मैं उनकी भाषा जब वो प्रार्थना करती है तो मैं उनकी भाषा को सुनता हूँ। तो मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने कहा सिस्टर आपको समझ में आता है कि आप प्रभु से क्या बातें कर रहे हो, प्रभु आपसे क्या बातें कर रहा है? तो उन्होंने बोला ब्रदर मुझे हकीकत बताऊं तो ज्यादा समझ में नहीं आता, बस मैं प्रभु से मेरा प्रभु से क्या होता है, मिलने लग जाता है और हम प्रभु और मैं बातें करने लग जाते हैं। मगर उन्होंने प्रभु से कुछ शब्द पूछे कि प्रभु मुझे कुछ बता, तो उन्होंने मुझे 2 शब्द बताए अन्य भाषा के, और उन्होंने उसका मतलब भी बताया कि प्रभु ने मुझे इसका मतलब ये बताया। फिर एक सिस्टर से मेरी बात हुई तो सिस्टर से भी मैंने पूछा कि प्रभु आपको कैसे अन्य भाषा मिली? तो उन्होंने बोला भैया मैं तो जानती नहीं थी, मगर जब मैंने अन्य भाषा के बारे में सुना तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु अगर आप मुझे भी अन्य भाषा दीजिए। और वो उपवास में आई, बहुत प्रार्थना में रही, उन्होंने अपने जीवन को पवित्रता में लेके आए और उसके बाद उनको अन्य भाषा मिल गई, और आज वो अन्य भाषा के द्वारा प्रभु से बातें करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 14:2 में साफ कह दिया गया कि जो अन्य भाषा में प्रभु से बातें करता है वो अन्य भाषा को कोई भी समझ नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हम लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ अन्य भाषा बोलने वालों से ही बातें करता है क्या? ये तो एक वरदान है, वो प्रभु की ओर से हमें मिलता है। बड़े लकी हैं वो लोग जो पवित्रता में जिंदगी बिताते हैं और उन्हें अन्य भाषा मिलती है प्रभु की ओर से। आज हम सोचें, यीशु मसीह हिंदी, इंग्लिश, जैपनीज, पंजाबी, उर्दू, जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भाषा है वो प्रभु की ओर से ही दी गई है। मैंने आपको वचन से पढ़ा दिया। अब अगर मैं सपोज करो प्रभु ने जो मुझे वरदान दिया है वो दुष्ट आत्माओं को मारने का, प्रभु के वचन से उनको भगाने का, उनको निकालने का, ये जो वरदान है प्रभु की ओर से मुझे मिला है। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया, और मैं प्रभु के वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, प्रभु के वचन पर चलने वाला बन गया। तो प्रभु ने एक वरदान मुझे दिया कि दुष्ट आत्माओं को उखाड़ उखाड़ के मारूं और इब्लिस की सींगों को तोड़ूं यीशु मसीह के नाम से, और उसके दूतों के भी कमर को तोड़ूं यीशु मसीह के नाम से। तो ये वरदान प्रभु ने दिया। और कई बार तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को तो अन्य भाषा जो भी मुझे मिली नहीं, मगर जब मैंने प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा था और भविष्यवाणी करी कि प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये व्यक्ति 3 साल से उठा नहीं है बिस्तर से, मगर ये 6 दिन के अंदर अंदर मैं इसको उठा दूंगा। और वाकई में वो बंदा 3 दिन के अंदर उठ के अपनी कार चलाने लग गया।
एक पास्टर को मैंने बोला, प्रभु मैं उनके साथ था, तो वो पास्टर को प्रभु ने मुझे बोला कि वो पास्टर को बता दे कि ये जेल जाने वाले, और ऐसा ही हुआ। जब भविष्यवाणी करी तो वो उसी दिन जेल के अंदर थे। मगर क्या था, वो उनका विरोध था, मगर प्रभु के वो एक अच्छे सेवक है, प्रभु उनको बाहर भी लेके आ गया। हालेलुया। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु हमारी सारी लैंग्वेजेस को, जितनी भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे व्हाटएवर, जो भी जो हम इस दुनिया में भाषा सुनते हैं, वो कोई सी भी भाषा हो, अगर हम पवित्रता में हैं, हम प्रभु के वचन पर चलने वाले, अगर प्रभु के आज्ञाओं को मानने वाले, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अन्य भाषा की धुन में लगे रहो पवित्रता में, वो प्रभु की योजना है कि प्रभु हमें देगा, और कब देगा वो प्रभु जानता है। हालेलुया। अब इसके विपरीत में एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यीशु ने, यानी कि खुदा ने, यानी कि परमेश्वर ने जो अन्य भाषा जो लोगों को दी है, जो पवित्रता में जिंदगी जीते, आज जैसे प्रभु के सेवक हो गए, पास्टर हो गए, इनके अलावा विपरीत, मैं इनके अपोजिट बता रहा हूं, बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, हर अन्य भाषा प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था वीडियो स्टार्ट करते ही कि शैतान जो है वो यीशु की नकल करता है। वो जो काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं, वो उसका डुप्लीकेट काम जो है वो प्रभु के काम को बिगाड़ने के लिए करता है। और बहुत से लोग क्या होते हैं, इनकी भाषाओं को देख के, बहुत से लोगों की भाषाओं को देख के उनको पहचानने में चूक कर देते हैं, और वो उनके पीछे हो लेते हैं, और वो परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बहन थी, एक नहीं कई लोगों से मेरी बात होती है इस बारे में। एक बहन के साथ एक व्यक्ति था, ठीक है, वो अन्य भाषा बोलता था, जब प्रार्थना करे तो अन्य भाषा बोले, मगर वो अपने परिवार को छोड़कर उस बहन के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि वो उसके साथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहा था। हालेलुया। और उस बहन ने मुझे खुद बताया, वो बंदा जो है उसे मारता पीटता था, और वो जो है उसके साथ जो है संबंध में था। हालेलुया, शारीरिक संबंध में था, मगर जब वो प्रार्थना करता था तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रभु की ओर से अन्य भाषा मिली है? ऐसे व्यक्ति को प्रभु की ओर से अन्य भाषा मिली है, या ये शैतान की ओर से परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए अन्य भाषा मिली है? हालेलुया। अब ये आप सोच सकते हैं, और ये बातें सत्य है, क्योंकि मेरी खुद बात हुई है, तो मैं इसी बात पे, क्योंकि हमारा नाम जमीन के नीचे मिल जाए, मगर प्रभु के नाम को हमें ऊंचा करना जरूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। एक बहन थी जिस पर दुष्ट आत्मा थी, भयंकर दुष्ट आत्मा, और वो दुष्ट आत्मा उसको काफी साल से परेशान कर रही थी। तो वो उसमें हर जगह चली गई, सब कुछ हुआ, मगर नहीं हुआ। जब एक दिन देर से बात हुई तो हमने प्रार्थना करनी शुरू कर, उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना करी, और वचन नीचे गिर गई, और दुष्ट आत्मा उससे निकलकर चली गई। तो फिर कुछ टाइम बाद उस पर दुष्ट आत्मा फिर आई, तो मैं घर पर था अपने, और मेरे पास फोन आया, तो मैंने कहा वीडियो पे आप बात कीजिए। जब वीडियो पे बात करी गई तो दुष्ट आत्मा उसमें प्रकट हो गए। यहां से मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरी क्या औकात और मेरी क्या हैसियत की मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा आप ही कर सकते हैं। यीशु मसीह वहां पर उतरी, और ये दुष्ट आत्मा की मार लगाओ, अपने स्वर्गदूतों को उतारो, और वहां पर ऐसी हुआ कि वो बहन यीशु मसीह के नाम से फ्री हो गई, आजाद हो गई। फिर थोड़े देर बाद उस बहन का फोन आया, उन्होंने बोला कि भैया मुझे ये बताओ, ये रबा शबा जो भी होता है, प्रभु मुझे माफ करे। उन्होंने ये शब्द बोला कि ये क्या होता है? तो मैंने उनसे कहा, सिस्टर मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को अन्य भाषा नहीं मिली, तो मैं इसका क्या मतलब आपको बताऊं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला, भैया मुझ पर ऐसा ये प्रकट होता है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, सिस्टर आपके अंदर दुष्ट आत्मा मौजूद होती है ना? तो जब दुष्ट आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए, और पवित्र आत्मा की ओर से अगर अन्य भाषा मिले आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर प्रकट ही नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरता है हमारे अंदर, जब पवित्र आत्मा आ जाता है, तो दुष्ट आत्मा की औकात ही नहीं, हैसियत ही नहीं कि वो किसी व्यक्ति के अंदर वास कर सके। मगर आपके साथ क्या होता है कि आप अभी जो भी है रबा शबा जो भी आपने मुझे बोला, जो आप बोल रहे हो, उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या उसी दिन आप पर दुष्ट आत्मा दोबारा प्रकट हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा उतर जाए? जैसे पतरस ने बोला, और जो वचन मैंने पढ़े उसके अंदर यही है ना, पवित्र आत्मा उनको उतरा, वो वचन पर चलने वाले थे, और उनके साथ क्या हुआ, वो अन्य भाषा बोलने लग गए। अब आप अन्य भाषा बोल रहे हो, फिर दुष्ट आत्मा पे प्रकट हो रहा है, तो क्या है? ये शैतान की ओर से ही है। हालेलुया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उतर जाए, फिर शैतान की औकात नहीं कि वो हमारे अंदर आ जाए, मगर शैतान भरमाने वाली आत्मा है कि वो हमें क्या करता है, वो बताता है कि अरे अब तो तेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा की जगह हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, तो शैतान की इतनी औकात नहीं पवित्र आत्मा को बाहर निकाल दे और वो हमारे अंदर वास कर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता।
पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो वचन हमारे अंदर होता है, और जब वचन हमारे अंदर होता है तो शैतान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि वो हमारे अंदर आ जाए। तो मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया कि आज इस दुनिया के अंदर आप बहुत से लोगों को ऐसे देखोगे कि वो अन्य यानी कि अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, मगर बाहर निकल के मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गालियां देते हैं। हालेलुया, गालियां देते हैं। क्या वो अन्य भाषा है जो कि आज चर्च के अंदर आपके पीठ पीछे, आपके पीछे खड़े हो या आगे खड़े हो या कहीं पर भी खड़े हो, आप देख रहे हो व्यक्ति को कि वो अन्य भाषा में बातें कर रहा है ना, और अन्य भाषा में बात करके बाहर जाके वो सिगरेट पी रहा है या गाली दे रहा है या तो वो व्यभिचार कर रहा है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, मगर आज हमको इन बातों से, और ये 100% मैं सही बात बता रहा हूं आपको, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आज आत्माओं को परखो कि वो कौन सी आत्मा में होकर कार्य हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि अंत के दिनों में लिखा है कि बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे और तुम्हें बहका देंगे, और ये भी लिखा है अंत के दिनों में तो चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज जब आप अन्य भाषा पर बात करते हैं तो आपको पूरी वीडियो के अंदर बस एक ही दो बात समझ में आ गई होगी कि याद रखिए कि अन्य भाषा जब बोली गई तो वो सब सुन रहे थे जो प्रेरितों 2 में लिखा हुआ है। हालेलुया, और जब पहला कुरिन्थी 14 के 2 में जो लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से करता है, और वो कोई भी नहीं समझ सकता, वो केवल परमेश्वर समझ सकता है। भाई और बहनों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जिन लोगों का माइंड कहता है कि अन्य भाषा सिर्फ वो थी कि जो कि प्रेरितों के काम 2 में बोली गई थी कि वो बोल रहे थे और बाहर खड़े हुए लोग अन्य भाषा को समझ रहे थे। आज आपको पता चल जाएगा कि स्वर्ग की भाषा है परमेश्वर की भाषा। जब परमेश्वर ने दुनिया में इतनी भाषाएं बना रखी है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, चाइनीज, जापानीज, जितनी भाषा है सारी परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी। स्वर्ग की भाषा है, स्वर्ग की बोलियां भी है। चलिए मैं बाइबल से प्रूफ कर देता हूं। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे, अगली बार नेक्स्ट टाइम कभी भी अन्य भाषा पर वीडियो मत बनाना कि ये जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ अन्य भाषा बोल रहा है। जैसे कि आज लोग अंकित सेजवान पास्टर के बारे में भी बोलते हैं, बड़े बड़े पास्टर, छोटे छोटे प्रभु के सेवक जो अन्य भाषा बोलते हैं और उनके बारे में बोलकर लोगों को भड़का देते हैं, और लोग घबरा रहे हैं कि हम अन्य भाषा बोले या ना बोले। सिर्फ पहचान हमें अपने आप से करनी है। हम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, हमारा शरीर, आत्मा, प्राण प्रभु के वचन के अनुसार पवित्रता में है, और अन्य भाषा हम बोल रहे हैं तो वो प्रभु की ओर से ही हो सकती है और किसी की ओर से नहीं। अगर हम अन्य भाषा बोलकर व्यभिचार में गाली दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और किसी को दुख दे रहे हैं, है ना, सताव कर रहे हैं और फिर अन्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। तो हम इसके बारे में अगर स्पष्टता से हम जानना चाहेंगे तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13, इस वचन के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लिखा है यहाँ पर, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? मनुष्यों, यानी कि एक मनुष्य की बात नहीं हो रही, मनुष्यों की बोली, यानी कि अलग अलग जगह के, अलग अलग देश के, अलग अलग स्थान के मनुष्य की बोली। क्या हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, है ना, मराठी या बंगाली या पंजाबी, जो भी आप कह सकते हैं, वो सारी भाषाओं के बारे में यह क्या बोला है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों, एक स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बोली नहीं, बोलियां बोलूं और पेड़ में रखूं तो मैं ठंड रहता हुआ पीतल और झंझराती हुई झांझ हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग आज YouTube पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए और अपने नाम को ऊंचा करने और अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए ये जो वीडियोस बना रहे हैं अन्य भाषा को लेके, अभी भी रुक जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाइबल इस बात को बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान हमें दिया जाता है और आप इसका खंडन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा की निंदा करें। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली, हालेलुया, और लोगों ने क्या कहा? ये बल जबूर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। वहां पर लोगों ने क्या करा? पवित्र आत्मा की निंदा करी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पुत्र की निंदा कोई करेगा तो उसकी क्षमा है, हालेलुया, मगर पवित्र आत्मा की कोई निंदा करे उसकी ना इस युग में और ना परलोक यानी उस युग में भी कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। देखिए, इससे अच्छा वचन मेरे हिसाब से आप लोगों को जितने भी अन्य भाषा का विरोध करते मिल नहीं सकता। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रभु का वचन ये कहता है जब हम मर जाएंगे तो फिर जब हम रैप्चर में उठेंगे या हम प्रभु आएगा हमें लेने के लिए, तो ध्यान रखें कि हमारा जो शरीर है
वो अविनाशी रूप में बदल जाएगा और हम स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। और तब हम ये स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे, जो कि स्वर्ग की भाषा होती है, जो अन्य 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 भाषा होती है। और वहां पर अन्य भाषा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, ये सब शैतान को ऑलरेडी पता है, मगर वहां की जो अन्य भाषा है, जो स्वर्ग की है, शैतान को हर चीज परमेश्वर ने नहीं बताई है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, शैतान को यह पता था कि यहोवा, हालेलुया, यहोवा खुदा परमेश्वर, उसने पूरे ब्रह्मांड सब कुछ बनाया, मगर उसे यह नहीं बताया था कि वही परमेश्वर अपने आप को शून्य करेगा, है ना, ट्रिनिटी को लेके, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को लेकर उसको नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वो मनुष्य का रूप धारण करेगा और वो पृथ्वी पर आएगा, वो जमीन पर आएगा और वो जान देगा और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। शैतान को भी चकमा दिया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी समय रहते हुए जितने लोग सुन रहे हैं, शैतान वो आपकी सारी प्रार्थनाओं को, जितनी आप प्रार्थना आराधना करते हैं, वो आकाश में और जो पृथ्वी है इसके बीच में युद्ध होता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकता है इन भाषाओं के द्वारा, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी, जो भी, मराठी, पंजाबी, जो रोक सकता है। मगर जो परमेश्वर की बात है, जो वेदों की बात है, जो आत्मा की बात है, जब परमेश्वर ये वरदान किसी को देता है, जब वो परमेश्वर से व्यक्ति बात करता है, तो मैं जैसा लिखा है कि जो परमेश्वर से बातें करता है, यानी कि अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करता है, वो मनुष्य नहीं समझ सकता, वो केवल परमेश्वर ही समझ सकता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। इसलिए आज समय रहते हुए जितने नए लोग अन्य भाषा का विरोध करते, सावधान, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा की कोई क्षमा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन को आप जरूर देखें और मेंशन कर ले जब भी आप वीडियो बनाए कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां, स्वर्गदूतों की बोलियां, तो हिंदी, इंग्लिश किसी ने बात करी स्वर्गदूतों की बोलियां में? बात करी आपने स्वर्गदूतों से हिंदी में, इंग्लिश में, चाइनीज में, या स्वर्गदूतों ने कोई बात है जो भाषा इस्तेमाल करी, कोई सुन रहा अभी सुन रहा है कोई स्वर्गदूतों की भाषा? आपको जब पता नहीं है तो आप परमेश्वर से पूछे कि स्वर्गदूतों की बोलियां, यानी कि स्वर्ग की बोलियां। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूं कि मुझे भी अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है। मुझे जो वरदान प्रभु ने दिया है, मैं सच बता रहा हूं, जब प्रभु ने मुझे दिया तो 1 सेकंड के अंदर दे दिया। जब किसी पे दुष्ट आत्मा थी, प्रभु मुझे सिखा रहा था एक जगह, आप देखेंगे आपका ये वीडियो में, तो क्या हुआ वहां पर 1 सेकंड में परमेश्वर ने मुझे खड़ा करा। मैं दुष्ट आत्मा से डर कर पीछे भाग रहा था, घबरा रहा था, मगर प्रभु ने एकदम से सामर्थ उतारी शरीर के अंदर और इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा को सिर्फ मुंह से वचन बोले और कमांड करा यीशु के नाम से, और वो निकलकर उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया। तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है, कब वो अपने वरदानों से आपको भर दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वरदान है उनकी धुन में लगे रहो, विरोध ना करे, बल्कि एक दूसरे से बात करे, समझे कि प्रभु का आत्मा हमसे क्या बातें करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, ये दूसरा वचन है, ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बताना चाहता है। जो अन्य भाषा का विरोध कर रहा है, लिखा है पहला कुरिन्थियों 14 में लिखा हुआ है 2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, यहां पे पहली बात तो शब्द क्या आया, वहां पर क्या हुआ, जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, यानी कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं, इससे मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, है ना, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, अब वो जब परमेश्वर से बातें कर रहा है तो यहाँ पर किसी मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, सब उनकी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ रहे थे, मगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उनकी बातों को कोई समझेगा नहीं। जब वो कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो उसकी भाषा कौन समझता है, वो स्वर्गीय भाषा होती है और उसमें परमेश्वर उस व्यक्ति से और वो व्यक्ति परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि यहाँ पर लोग बहुत सी इन बातों को लेके आते हैं, जो पहला कुरिन्थियों 14 का 27 वचन जो है वो यहाँ पर कोट कर देते हैं कि अन्य भाषा बोलने वाले के पास अगर अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर ना हो तो वो बैठ जाए। अब एक बात बताइए, जब ये व्यक्ति, जो भी एक ये व्यक्ति है, अन्य भाषा में बात कर रहा है और बाइबल साफ कह रही है कि उस भाषा को कोई समझ ही नहीं सकता, परमेश्वर ही समझ सकता है, तो उन दो व्यक्ति के बीच में तीसरा बंदा कैसे समझ सकता है? जब प्रभु ने अपने वचन में कह दिया कि कोई समझ ही नहीं सकता, मनुष्य समझ ही नहीं सकता, केवल जो व्यक्ति जो बात कर रहा है अन्य भाषा में, वो अन्य भाषा कौन समझ रहा है? प्रभु, परमेश्वर। हालेलुया। इन दोनों के बीच में बात हो रही है। अब ये व्यक्ति जो परमेश्वर से बातें कर रहा है वो ट्रांसलेट कर सकता है। हालेलुया। जैसे कि आपने प्रभु के सेवक देखे हैं और जो प्रभु के दास हैं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जिसे ये वरदान मिल जाता है प्रभु की ओर से, वो समझ सकता है और वो भविष्यवाणी कर सकता है किसी के लिए भी, या वो बता सकता है कि परमेश्वर की बड़ाई के लिए कि परमेश्वर क्या बातें करता है। क्योंकि जैसे मुझे एक सिस्टर ने बताया कि कम से कम 10 अन्य भाषा में परमेश्वर ने उनसे बातें करी। हालेलुया। अलग अलग
तरीके से परमेश्वर ने उनसे बातें करी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही चर्च के अंदर जब खड़े होकर लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, क्यों सबकी एक जैसी नहीं होती जो हमारे कानों में पड़ती है और सुनाई नहीं देती? पता है क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, मराठी, पंजाबी, जो भी है, जो लैंग्वेज है वो इतनी सारी इस दुनिया के अंदर है। ऐसी क्या स्वर्ग में नहीं हो सकती? क्योंकि उस खुदा ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उस खुदा ने इस दुनिया में क्या करा, भाषाओं को फैलाया, भाषाओं को दिया, है ना, बोलियां दी। तो स्वर्ग की भाषा क्या है वो हम कैसे जान सकते हैं? हम तो ना स्वर्ग पर चढ़े और ना स्वर्ग से उतरे अभी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से कहना चाहता है, अगर वो भाषा परमेश्वर समझता है तो मनुष्य कैसे समझ सकता है? और मैं आपसे बोलता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है अन्य भाषा, जो पास्टर, जो प्रभु के सेवक, जो जिन पर आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर से बातें करते हैं, अब आप लोग कहते हो ट्रांसलेट करके बताओ। आप क्यों नहीं करके बताते थे? आपको इंग्लिश आती है ना, आपको हिंदी आती है, या जो भी लैंग्वेज आती है, आप उसका ट्रांसलेट कर देते हो, यानी कि उसका अनुवाद करके बता सकते हो कि फलाना बंदा क्या बोल रहा है। मगर ये जो अन्य भाषा की यहाँ पे बात हो रही है, जब यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर के सिवा कोई समझ ही नहीं सकता, तो दूसरे बंदा ट्रांसलेटर कहां से बीच में आ जाएगा जो इस भाषा का अनुवाद बता सकता है? वो नहीं बता सकता। केवल वो बता सकता है जिससे परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया। और वो भी बहुत सी बातें जब परमेश्वर उनको बता देगा कि अब बोल, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से तीसरा जो वचन है, पहले कुरिन्थियों 14 का जो 27, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर से बातें करे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कलीसिया के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कलीसिया हिंदी लगी हुई है, अब वहां पे आके कोई मलयालम में बोलने लग जाए या मद्रासी में या तो इंग्लिश में बोलने लग जाए, मगर जो हिंदी व्यक्ति वहां पर बैठा उसको समझ में ना आए, तो उस व्यक्ति का प्रचार करना क्या फायदा है जब सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आ रहा? इसलिए प्रभु कहता है कि ट्रांसलेटर का होना जरूरी है। फिर आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि एक ग्रुप होता है, जैसे कि ग्रुप बैठ गए, चर्च के अंदर ग्रुप है, उसके अंदर क्या होता है कि 3-4 व्यक्ति होते हैं, वो इंग्लिश में बातें करने लग जाते हैं। वहीं पर दूसरा बंदा होता है जो कि हो सकता है कि कम पढ़ा लिखा हो, जिसको वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, या कोई मलयालम बैठ सकता है, वो मलयालम आपस में तीनों बात करने लग गए, या हो सकता है पूरी कलीसिया ही साउथ इंडियन हो, वो मद्रासी में बात कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति चर्च के अंदर आता है जिसे हिंदी आती है ना, और वहां पर वो व्यक्ति क्या सुनता है कि इनकी जो लैंग्वेज है वो मलयालम है और यह इंग्लिश है। उस बंदे को समझ में नहीं आ रही, तो उसका चर्च में आने से क्या फायदा? उसका चर्च में आने से क्या फायदा जब वो कुछ समझ ही नहीं रहा? इसलिए प्रभु कहता है जब 2 या 3 भी बात कर रहे हो या पूरी कलीसिया भी लगी हुई हो, तो वहां पर अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर होना जरूरी है, ताकि उस जो हम बातें कर रहे हैं, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, वहां पे उस व्यक्ति की समझ में आए, और वहां पर क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति की उन्नति होनी चाहिए, ताकि वो परमेश्वर को समझे, खुदा को समझे, और वह परमेश्वर के नाम की स्तुति करने लग जाए। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जब लिखा हुआ है एंड में, कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से बातें करने का मतलब क्या है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। परमेश्वर से किसी भी लैंग्वेज में हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा, उसी ने सारी लैंग्वेज बनाई, सारी भाषाएं बनाई है, वो हर भाषा को जानता है, क्योंकि उसी के द्वारा बनाया, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो यहाँ की हो, हर एक भाषा खुदा ने बनाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं, ध्यान से सुने, अगर ट्रांसलेट आपको नहीं आता है तो आप क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो? क्योंकि जो प्रभु की सेवा कर रहा है उनको पता है ना। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि ये जो प्रभु की भाषा है, जो ये लोग बोलते हैं, जो प्रभु के सेवक बोलते हैं, जो अन्य भाषा, इसके विपरीत शैतान भी अपना यीशु मसीह की नकल करके अन्य भाषा लोगों के बीच में देता है। और जो लोग पाप भी करते रहते हैं और अन्य भाषा भी बोलते हैं, वो भाषा जो है, अन्य भाषा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। मगर जो अपना जीवन पवित्रता में लेकर चलता है और यानी कि वचन पर चलने वाला व्यक्ति हो और वो अन्य भाषा बोले, तो उसका न्याय हम नहीं करेंगे, उसका न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए समय रहते हुए आप लोग इस बातों को ज्यादा ना उठाएं, और सीधा मैं आपको बोलता हूं कि इतना अपने बारे में सोचे कि हम प्रभु के लिए क्या करें, कैसे अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेकर चले, ताकि परमेश्वर हमसे भी बातें करे। क्योंकि वचन कहता है ये क्या है? ये वरदान है, वरदान की धुन में लगे रहो। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर जैसे जितना आप लोग विरोध करते हैं, प्रभु से बोलो ना, प्रभु अगर आप मुझे अन्य भाषा दो, आप पवित्रता में लाओ, प्रभु आपको भी देगा। हम भी धुन में, प्रभु ने चाहा तो देगा प्रभु,
क्योंकि जब प्रभु की इच्छा है ना, प्रभु की मर्जी है, प्रभु देता है या नहीं देता, वो तो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर थोड़ी ना करेगा। क्योंकि ये एक वरदान है, प्रभु ने जैसे मुझे दुष्ट आत्माओं को मारने का जो वरदान दिया है, जो सामर्थ्य प्रभु की मिली है, प्रभु की ओर से मिली है, ये मैं कोई छीन के नहीं ले सकता, या जबरदस्ती नहीं ले सकता, या कोई किसी को दे नहीं सकता, या कोई नकल नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला व्यक्ति के अंदर से, तो क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, लोगों ने यीशु का विरोध कर दिया और कहा कि ये बल जबूर की सहायता से क्या करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है। तो वहां पर क्या हुआ, वो यीशु मसीह किसकी सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते थे, पवित्र आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या होता था, दुष्ट आत्मा निकलती थी। और लोगों ने क्या इल्जाम लगाया कि ये तो शैतान की यानी कि बल जबूर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। उन्होंने क्या करा, पवित्र आत्मा की निंदा कर दी। तो ऐसे ही कहीं हम चूक ना जाए और हम जो लोग बोल रहे हैं, अरे उनका न्याय प्रभु करेगा, सही है या गलत है प्रभु करेगा। यहाँ पे वचन में लिखा है ना, बहुत वचन, ये पूरा 14 जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक जो वचन है उसके अंदर साफ कहा कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए प्रेरितों के काम 2 में, और लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, समझ रहे थे। मगर यहाँ पर फिर क्यों लिखा है, पौलुस ने क्यों लिखा है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई समझता ही नहीं। तो फिर क्यों इतना वो करना कि ये अन्य भाषा, ये जो बोल रहे हैं ये गड़बड़ी की है, या ये अन्य भाषा है ही नहीं, और ये तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, क्यों दोष पे दोष लगाए जा रहे हैं। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, प्रभु न्याय करने वाला है, हालेलुया। इसीलिए जब आपको अगर किसी को जांचना हो तो ध्यान रखे, अगर कोई बंदा अन्य भाषा बोल रहा है और वो व्यभिचार में है, तो वो शैतान की ओर से उसे अन्य भाषा मिली हुई है। अगर कोई पैसे के लिए प्रभु का काम कर रहा है, हालेलुया, गालियां दे रहा है और फिर शाम को बैठ के अन्य भाषा में बात कर रहा है, तो वो अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। अगर जो इसका चाल चलन प्रभु की तरह हो जाता है, प्रभु के समान, यीशु के समान अपने जीवन को वो ढाल लेता है वचन के द्वारा, वचन का सुनने वाला नहीं वचन पर चलने वाला बन जाता है, तो वो जो अन्य भाषा है वो प्रभु की ओर से होता है। इसका विरोध ना करें। भाइयों बहनों, आपको समझ में आ गया कि अन्य भाषा और अन्य अन्य भाषा में क्या जो मतभेद होते हैं, उसका आंसर आपको मिल गया। अब अंत करते समय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप अन्य भाषा की धुन में लगे रहे, अपने शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके चले। प्रभु की इच्छा है, प्रभु से मांगो, प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपको वो वरदान दे दे, क्योंकि वो वरदान प्रभु किसी को भी दे सकता है जो पवित्रता में होगा, हालेलुया। मगर शैतान भी इसके विरुद्ध खड़ा है परमेश्वर के काम को बिगाड़ने के लिए। बहुत से सेवक हैं, मैं बता रहा हूं, बहुत से सेवक हैं जिनको अन्य भाषा, जो आप समझते हैं कि अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, मगर वो बाहर जाकर, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बाहर व्यभिचार में भी है, बाहर बुरी आदतों में पड़े हुए, मगर वो अन्य भाषा बोलते हैं। इसलिए आज आत्माओं को परखो कि वो आत्मा किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर है जो प्रेम मसीह, जो कि पंजाब के है और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे पास्टर है। मेरा जब भी कोई बात होती है, आज भी मैंने उनको फोन करा था तो मैंने उनसे बात करी। सच में एक दिन वो मुझे बता रहे थे कि वो किसी चर्च में गए थे और बड़ी प्रभु की सामर्थ्य है उनके साथ। तो वो किसी चर्च में गए थे, तो वहां पर कोई अन्य भाषा जो है बोलने लग गया तेजी से। मगर ये जो प्रभु के सेवक है, ये इन्होंने पहचान लिया कि ये अन्य भाषा जो बोल रहा है ये प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से बोल रहा है। तो उन्होंने लोगों को बताया ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से बोल रहा है, हालेलुया। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई और बाद में क्या हुआ, वो वहां से चर्च से चले गए। मगर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनके आसपास के लोग क्या है, अन्य भाषा बोलने लगे और उन पर सब पे क्या हुआ, शैतान प्रकट हो गया। तभी पास्टर को बुलाया गया, तब वहां पर क्या हुआ, प्रार्थना हुई और वो दुष्ट आत्माएं जो थी वो निकलकर वहां से चली गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब अन्य अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, जो कि आज जो बोलते हैं, आज बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, मगर इस बात को याद रखें कि अन्य भाषा की हमें मजाक नहीं उड़ानी। अन्य भाषा अगर प्रभु की ओर से जो पास्टर बोल रहे हैं, सामने खड़े होकर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज हमें ये नहीं बोलना है कि ये कैसे, क्योंकि हम कौन है जानने वाले, हम कौन है जांचने वाले उनको कि ये कहां से बोल रहे हैं। क्या अगर एक पास्टर है, प्रभु के सेवक है, और अगर वो प्रभु के हिसाब से, वचन के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा है, अगर हम उनमें कुछ चीज पा ही नहीं रहे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से नहीं है? नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कोई पास्टर या कोई ब्रदर या कोई भी सेवक अन्य भाषा बोल रहा है और अगर आप उसको किसी के साथ व्यभिचार में देख लो, तब आप जान जाओगे कि ये जो अन्य भाषा बोल रहा है ये प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है और वो पवित्रता में होता है, वो वचन का सुनने वाला ही नहीं, वो वचन पर चलने वाला होता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस बात का आपको जवाब मिल गया कि अन्य अन्य भाषा क्या है। इसलिए मैं प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में, क्योंकि ये जो वचन है ये बहुत मैं आपको बता रहा हूं, बहुत टफ है मेरे लिए बोलना, मगर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो पवित्र आत्मा बताता है कि ये बातें लोगों को समझा दो कि आज
आने वाला जो समय, ये अंत से अंत तक का समय, मगर आज हमें बस पहचानने की जरूरत है कि कौन सी आत्मा प्रभु की और कौन सी आत्मा शैतान की ओर से। मेरे भाई और बहनों, अगर आप अन्य भाषा को बोलना चाहते हैं, उस वरदान को पाना चाहते हैं, तो इसकी धुन में लगे रहें। इससे पहले अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चले और प्रभु से विनती करें कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझे अन्य भाषा दे। प्रभु आपको देगा, क्योंकि जो इस धुन में लगा रहेगा और अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चलेगा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना, प्रभु आपको कौन सा वरदान देता है वो प्रभु जानता है। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को अंत करते समय मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा हर भाषा को समझता है। हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी दुनिया में लैंग्वेज है, जितनी भी भाषाएं, सबको समझता है। ईमानदारी से प्रभु के साथ जीवन बिताएं, पवित्रता में बिताएं और प्रभु से प्रार्थना करते रहे। मैं बता रहा हूं, आप धुन में लगे रहें। प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपको अन्य भाषा भी दे देंगे और वो सारे वरदान जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़े वो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रभु के वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। शालोम। सब मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।